ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड्स लेने के 3 और बहुत अच्छे सेटअप्स देखेंगे। उन सेटअप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे और उनको चार्ट्स पे भी देखेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। और साथ में हमेशा की तरह हम ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे एज एंड व्हेन दे कम इन। सो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक। मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैंने पिछले 16 साल कॉर्पोरेट में बिताए हैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसमें मैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को कंसल्ट करता था स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। सो प्रोफेशनली मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ और ये करते वक्त मैंने उन कंपनीज के बहुत सारे मेट्रिक्स जैसे उनका रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट मार्जिन होगी, वर्किंग कैपिटल हो गया, ये सब कुछ इंप्रूव किया है स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके। और देखो, स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, और स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी से बड़ा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सो पिछले 5 साल से मैं ये सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स ये अप्लाई कर रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग में भी, सो दैट हमारे ट्रेडिंग को एक एज मिल पाए। और वही सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे, वही सारे टिप्स मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ आप सब लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली आज के सेटअप्स पे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए और हमने ये भी डिटेल में डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइंस के साथ जो आप ट्रेड लेते हो, चाहे वो कंटिन्यूएशन हो या रिवर्सल, उन ट्रेड्स को बिना कंफर्मेशन के कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइंस अकेले में ट्रेडेबल नहीं होती। और हमारे सारे सेटअप्स भी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है, तो चाहे वो कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेना हो या फिर रिवर्सल के लिए, हम हमेशा वेट करेंगे कंफर्मेशन का। और लास्ट वीडियो में जो हमने एक बहुत अच्छा सेटअप देखा, वो सेटअप भी ऐसे ही एक कंफर्मेशन को यूज़ करता है। और कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे हमने यूज़ की थी एक मिनी ट्रेंड लाइन, एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड में जो स्विंग बनता है वो ट्रेंड लाइन उस स्विंग पे बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ के सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ गए, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आपको समझ में आ गए और वो सेटअप समझ में आ गया, तो आज के ये 3 सेटअप समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज के सेटअप पे चलते हैं। पहले हमने ट्रेंड लाइंस के साथ मिनी ट्रेंड लाइन यूज़ की। इस पर्टिकुलर सेटअप में हम ट्रेंड लाइंस के साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करेंगे या फिर किसी भी कैंडलस्टिक के साथ कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब चलिए समझते हैं ये कैसे करना है। लेट्स से प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रही है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है, ये 2 पॉइंट्स हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। अब जब प्राइस यहाँ पे वापस आती है तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी है। अगेन ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करती है, इस एक्सपेक्टेशन में एंट्री ले लेते हैं कि ओके ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, लेकिन हर बार ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है वेट। किस चीज़ का? कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं? देखिए, हैमर बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, पियर्सिंग पैटर्न बन सकता है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हमको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न चाहिए। उसके साथ आपको एक मॉर्निंग स्टार बन सकता है। इसके साथ साथ कोई एनगल्फिंग कैंडल बन सकती है और उसके साथ साथ कोई इनसाइड कैंडल बन सकती है। ये सारी कैंडल्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखने चाहिए, इस पॉइंट पे। और जैसे ही उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा ऑन द अपसाइड, तब हमको यहाँ पे एक बाय ट्रेड लेना है। अब इसका मतलब क्या? लेट्स से ये आपका टच पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस 3rd या 4th बार टच कर रही है और फिर यहाँ पे आपको दिखता है कि एक अच्छा खासा हैमर बन गया है। अब हैमर इस बात का कंफर्मेशन है कि प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया और प्राइस कोशिश कर रही है इस डाउनवर्ड मूव से चेंज होके अपवर्ड मूव में कन्वर्ट होने की। सो हमको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देगी और इस ब्रेकआउट पे हमको बाय साइड ट्रेड लेना है। ओके, अब इस हैमर की जगह पे आपको कोई एक ऐसे इनसाइड कैंडल दिख सकती है। इस इनसाइड कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब आप एंट्री ले सकते हो। आपको कोई एनगल्फिंग पैटर्न भी दिख सकता है, तो इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। आपको कोई पियर्सिंग पैटर्न भी दिख सकता है।
तो आप इस पियर्सिंग पैटर्न के ऊपर एंट्री ले सकते हो। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और आपको इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होने चाहिए। जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उनमें से कोई भी पैटर्न जब आपको यहाँ पे दिखता है इस टच पॉइंट पे जहाँ पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच किया है, कोई भी बुलिश पैटर्न, तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाय ट्रेड या फिर वो कंटिन्यूएशन ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड में भी। बस अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की जगह पे वो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है। और फिर ये जो टच है, इस टच पे आपको इनमें से कोई पैटर्न्स दिखने चाहिए। अब यहाँ पे पैटर्न्स उल्टे हो जाएंगे, आपको हैमर की जगह पे एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक शूटिंग स्टार दिखेगा। आपको एक बुलिश की जगह पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख सकता है। आपको मॉर्निंग स्टार की जगह पे एक इवनिंग स्टार दिखेगा। ये सारे पैटर्न्स आपको वहाँ पे दिख सकते हैं और सारे वैलिड पैटर्न जितने भी बियरिश पैटर्न्स है, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनमें से कोई भी पैटर्न अगर आपको दिखता है और अगर वो डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो आप वहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये और क्लियर होगा जब हम इसको चार्ट में देखेंगे। तो चलो कुछ चार्ट्स भी देखते हैं। सो अगर आप इस चार्ट को देखोगे, अगर इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिलती है। और देखिए ये कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, वहाँ से रिवर्सल दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, यहाँ से तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको वेट करना है थर्ड टाइम जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी उस पॉइंट का। सो यहाँ पे प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के पास आई और अगर यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ दिखता है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ आपके लिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी और यहाँ पे आपको ये एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ दिखता है। तो जैसे ही प्राइस इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे ब्रेकआउट देगी, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। दिस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन दिस सेटअप। ऐसे ही अगर हम और थोड़ा नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ने टच किया था और यहाँ पे आपको एक बियरिश पियर्सिंग पैटर्न दिखता है। और इस पैटर्न के नीचे जैसे ही यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देगी इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे, आपको फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। एमआरएफ में देखिए यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से आपका अप ट्रेंड शुरू हुआ था और अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो हमको दिखता है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड टाइम है जब प्राइस वापस उस ट्रेंड लाइन के पास आई थी, उसको टच किया था। यहाँ पे आपको फिर से एक बहुत अच्छा सा हैमर बना हुआ दिखता है। जैसे ही प्राइस इस हैमर के ऊपर ब्रेकआउट देगी, हम बाय कर सकते हैं और कंटिन्यूशन ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और देखिए प्राइस ने वहाँ से रिएक्ट करने के बाद एक कितना अच्छा अप मूव दिया है। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टॉप लॉस की बात करनी है तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये हैमर की हाइट रहेगा, बस इतना सा स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट हमको इतना रिवॉर्ड मिला है। दिस इज ऑलमोस्ट 1:7, 1:8। सो आई होप आपको ये पहले दो बहुत सिंपल से सेटअप्स है ये समझ गए। पहले सेटअप में हमको ट्रेंड के अपोजिट साइड में एक मिनी ट्रेंड लाइन बनानी है और उस मिनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, वो हमारा कंफर्मेशन है। और दूसरे सेटअप में हमको देखना है कि उस टच पॉइंट पे कोई एक अच्छी सी कैंडलस्टिक बने या कैंडलस्टिक पैटर्न बने और उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना है। और थर्ड सेटअप में हम ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करेंगे किसी एक इंडिकेटर को। सो इस पर्टिकुलर सेटअप में हम कंबाइन करते हैं ट्रेंड लाइन के साथ स्टोकास्टिक्स। अब स्टोकास्टिक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि प्राइस ओवरबॉट रीजन में है या ओवरसोल्ड रीजन में है। इसका मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है या बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है और अकॉर्डिंगली वो हमको बताता है कि अभी सेलिंग खत्म होकर बाइंग शुरू हो सकता है या फिर बाइंग खत्म होकर सेलिंग शुरू हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि उसको ट्रेंड लाइन के साथ यूज़ करके एक अच्छा कंफर्मेशन कैसे पता करें। तो ये सेटअप देखने के लिए सबसे पहले हमको चार्ट पे उस इंडिकेटर को प्लॉट करना है। उसके लिए मैं इंडिकेटर्स में स्टोकास्टिक्स सर्च करूँगा और स्टोकास्टिक्स उसके सेटिंग्स जो आपके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हाँ एक चीज़ है, कुछ लोग हैं जो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड रीजन 80-20 रखते हैं, कुछ लोग हैं जो 30-70 रखते हैं, कुछ लोग हैं जो 60-40 भी रखते हैं।
तो जैसा आई मीन वो एक्सपीरियंस से भी पता चलता है। मैं यूजुअली 70-30 रखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे सिग्नल देता है, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भी नहीं देता है और बहुत कम या लेट सिग्नल्स भी नहीं देता है। सो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 30-70 रखने के लिए ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन। तो वो आप चेंज कर सकते हो इंडिकेटर्स के सेटिंग के साथ। सो फॉर एग्जांपल ये सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अपर लिमिट को मैं चेंज करूंगा 70 और लोअर लिमिट को मैं चेंज करूंगा 30 पे एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, ये जो ब्लू लाइन है या फिर अगर आप ऊपर देखोगे ये जो आपको नंबर दिख रहा है जो चेंज हो रहा है ब्लू में, ये ब्लू नंबर अगर 70 के ऊपर है इसका मतलब प्राइस ओवर बॉट है, और अगर वो 30 के नीचे है इसका मतलब प्राइस ओवर सोल्ड है। और एक बार आपने वो इंडिकेटर आपके चार्ट पे प्लॉट कर लिया, उसके बाद हमको देखना है कोई एक ट्रेंड जिस पे हम एक ट्रेंड लाइन बना सके। तो लेट्स से इस चार्ट में देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। लेट्स ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अगर मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मिलती है। अब इस ट्रेंड लाइन में देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स पे हमको कुछ नहीं करना है। जब ये थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आ रही है तो हमको कंफर्मेशन के लिए क्या देखना है, हमको कंफर्मेशन के लिए देखना है कि ये पर्टिकुलर जो स्टोकास्टिक्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे देखना है ये स्टोकास्टिक्स। और स्टोकास्टिक्स में ये जो आपको नंबर दिख रहा है ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर का नंबर अगर आपको बाइंग साइड ट्रेड लेना है, अगर आपको बाय ट्रेड लेना है एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन के कंटिन्यूएशन में, तो ये कभी भी 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी ओवरसोल्ड रीजन में नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज ये ओवरसोल्ड रीजन के ऊपर है, एज लॉन्ग एज ये 30 के ऊपर है, स्टोकेस्टिक हैज़ टू बी ग्रेटर देन 30, तब तक आप वहाँ पे एक बाय ट्रेड ले सकते हो। सो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आई कैन गो हेड एंड बाय। सेम वेज अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से प्राइस ने टच किया, यहाँ पे मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे स्टोकास्टिक्स दिखता है कि ये अभी भी ओवर बॉट रीजन में है, ओवर सोल्ड में नहीं है, ये 30 के ऊपर है। सो आई कैन अगेन बाय। चलो कोई डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ लेट्स से ऐसी, सो ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट मी जूम इट फॉर यू, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं तो एग्जैक्टली इसके नीचे सी स्टोकास्टिक्स ओवर बॉट में है। अगर आपको बाय साइड ट्रेड लेना है तो आपको स्टोकास्टिक्स चाहिए ग्रेटर देन 30, तभी आप ट्रेड लोगे। अगर वो 30 के नीचे है तो आप वेट करोगे उसको 30 के ऊपर क्रॉस होने का। वैसे ही अगर आपको सेल साइड ट्रेड लेना है तो आपको स्टोकास्टिक्स चाहिए लेस देन 70, यानी वो ओवर बॉट एरिया में नहीं होना चाहिए, उसने ओवर बॉट से नीचे क्रॉस करना चाहिए। तो जब तक वो 70 के ऊपर है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे उसको 70 नीचे क्रॉस करने का। सो इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं स्टोकास्टिक 70 के ऊपर है, इस कैंडल पे भी ऊपर है, और इस पर्टिकुलर कैंडल पे स्टोकास्टिक्स ने नीचे क्रॉस ओवर किया ये पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये है हमारी सेलिंग कैंडल, और इस कैंडल के नीचे मैं एक सेल एंट्री ले सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम ये नेक्स्ट टच पे भी आप देख सकते हो, जब टच किया इस पॉइंट पे तो स्टोकास्टिक्स एग्जैक्टली 70 के लाइन को टच कर रहा था, तो इस कैंडल पे हम सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ही स्टोकास्टिक थोड़ा नीचे गया इस कैंडल के नीचे हम सेल कर सकते हैं, और इन दोनों ट्रेड्स ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि ये सेटअप ऐसा है जैसे ही स्टोकास्टिक्स ओवरबॉट से नीचे क्रॉस होता है और साथ में आपको ट्रेंड लाइन के टच से रिवर्सल भी मिलता है, ये दोनों चीज़ें बताती है क्योंकि वो डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन में है, उस ट्रेंड में अभी भी बहुत सारा मोमेंटम है। इन द सेम वे जब भी स्टोकास्टिक्स
ओवरसोल्ड रीजन से ऊपर क्रॉस होता है या फिर 30 के ऊपर रहता है और साथ में प्राइस किसी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर रिवर्स होती है, ये बताता है कि अभी भी उस पर्टिकुलर अप ट्रेंड में बहुत अच्छा मोमेंटम है और आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट सेटअप जो आज हम देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जस्ट उस पर्टिकुलर सेटअप में हम स्टोकेस्टिक्स की जगह पे एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, RSI। तो चलिए सबसे पहले RSI प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे। मुझे ये क्लियर कर लेने दो। सो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर पहले मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे RSI सर्च करते हैं। अगेन सेटिंग्स, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख सकते हो। सिर्फ उसमें एक चेंज हमको करना है, हमको उसकी लेंथ वो सब कुछ चेंज नहीं करना है। इनपुट्स को आप वैसे ही रख सकते हो। सिर्फ ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों लिमिट्स का हमको कोई काम नहीं है। हमको इस इंडिकेटर में सिर्फ एक ही चीज़ का काम है, वो है सेंटर लाइन 50 की। सो RSI की 50 की लाइन, मिडल लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर जो लाइन है, डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, ये लाइन बताती है RSI की 50 लेवल, 50% यू कैन से। और हमको अब क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जब भी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में अगर हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे हमको पता था कि एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे टच किया। सो जब भी प्राइस किसी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को टच करती है तब हमको देखना है कि RSI किस लेवल पे है और हमको सेल तब करना है जब RSI इज लेस देन 50। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे RSI 50 के ऊपर है तो हम वेट करेंगे। इस पर्टिकुलर कैंडल पे RSI 50 के नीचे चला गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम इस सेकंड टच पे भी देखेंगे, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे जब टच हुआ, प्राइस ने जब ट्रेंड लाइन को टच किया, सो पहले टच पे RSI थोड़ा ऊपर था, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल है इन्वर्टेड हैमर जैसा जो बना हुआ है, यहाँ पे RSI 50 के नीचे क्रॉस हो गया। सो जैसे ही RSI 50 के नीचे रहता है, दैट इज आवर सेल कंफर्मेशन। सो यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे। एग्जैक्टली अपोजिट होता है जब आप किसी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को देखते हो। लेट्स से कोई अप, हाँ ये हमारी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, राइट, इस टच पे। अब इस टच पे अगर आप देखोगे RSI ऑलरेडी 50 लाइन के ऊपर है। सो RSI इज ग्रेटर देन 50, ट्रेंड लाइन अप स्लोपिंग है, सो ये हमारा बाय साइन है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इन द सेम वे ये जो टच है, इस टच पे भी अगर आप देखोगे RSI 50 के ऊपर है, सो यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। सो ऐसे ही इस सेटअप के हिसाब से जब भी आप ट्रेंड लाइन के साथ RSI यूज़ कर सकते हो। आपको RSI के लिए सिर्फ एक लेवल रखनी है, 50 लेवल। ओके, हमको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल लाइन की ज़रूरत है RSI इंडिकेटर में। उसके बाद अगर अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करती है तब आपको देखना है कि RSI की लेवल क्या है। अगर RSI 50 के ऊपर है तो आप एंट्री ले सकते हो बाइंग साइड। अगर RSI 50 के नीचे है तो आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक RSI 50 के ऊपर क्रॉस नहीं करता। जिस किसी कैंडल पे RSI 50 के ऊपर क्रॉस करेगा आप बाय साइड एंट्री ले सकते हो कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। एग्जैक्टली अपोजिट आपके डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के लिए। अगर ट्रेंड लाइन डाउन स्लोपिंग है और जब भी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टच करती है आपको देखना है RSI की लेवल। अगर RSI 50 के नीचे है तो आप सेल कर सकते हो। अगर RSI 50 के ऊपर है तो आपको वेट करना है तब तक जब तक वो 50 के नीचे क्रॉस नहीं करता। और जैसे ही RSI ने 50 के नीचे क्रॉस कर दिया आप सेल साइड एंट्री ले सकते हो, अगेन एक कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। और आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो तब तक जब तक आपका टारगेट मीट नहीं होता या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पे हम बात करेंगे डिटेल में। सो हमने ट्रेंड लाइन के साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड्स लेने के 4 अच्छे सेटअप्स देखे। ये सारे सेटअप्स आपको 1:2 से लेकर 1:5, 1:7 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं। और इन सारे सेटअप्स की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। इनमें स्टॉप लॉसेस यूजुअली तभी हिट होते हैं जब वो पर्टिकुलर ट्रेंड खत्म हो जाता है। सो जो लास्ट वाला टच रहेगा, प्राइस जब लास्ट में ट्रेंड लाइन को टच करती है ट्रेंड खत्म होने के पहले, अगर वहाँ पे आप एंट्री लेते हो कंटिन्यूएशन के लिए
तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होने के, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और उस ट्रेंड का मोमेंटम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, उन स्टॉप लॉसेस को बचाने का भी एक तरीका है। हम पता कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री लेने के पहले ही पता कर सकते हैं कि वो ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है या उसका मोमेंटम ख़त्म हो गया है। और ये कैसे पता करेंगे कि ट्रेंड का मोमेंटम ख़त्म हो गया या नहीं, उस पर हम बात करेंगे जब हम रिवर्सल ट्रेड्स, ट्रेंड लाइन के साथ रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लेते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड्स कैसे लेते हैं, उसके सेटअप्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। सो भले ही हमने अभी कंटिन्यूएशन के सारे सेटअप्स कवर कर लिए हैं, लेकिन इन सेटअप्स को यूज़ करके अभी से ट्रेड लेना शुरू मत कर देना। क्योंकि जब हम बात करेंगे रिवर्सल ट्रेड्स के बारे में, जब हम बात करेंगे मोमेंटम देखने के बारे में, तभी आपको पता चलेगा कि वो ट्रेंड का मोमेंटम ख़त्म हो गया या नहीं। और अगर किसी ट्रेंड का मोमेंटम जब ख़त्म हो ही रहा हो तब आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेते हो, तो हो सकता है आपको लॉसेस हो जाए और आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। सो अगला वीडियो आने का वेट करिए, एक बार रिवर्सल के ट्रेड सेटअप्स भी सीख लीजिए, वो पता कर लीजिए, और उसके बाद आप कुछ स्टॉप लॉसेस अवॉइड कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको ये सेटअप्स अच्छे लगे। ये सेटअप्स आप यूज़ कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर सही से आप इनको यूज़ करके ट्रेड करते हो तो ये आपको कुछ अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉसेस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली गो हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को लाइक करना पक्का करना, और साथ में इस वीडियो को आपके उन सारे ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ पक्का शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। और हाँ, इस सीरीज़ के और 2 वीडियोस बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे पता करते हैं किसी ट्रेंड का मोमेंटम अभी भी है या ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं इन सारे सेटअप्स के लिए, और साथ में वो एक बोनस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, हाई सक्सेस रेशो, हाई रिस्क रिवॉर्ड देती है, उसके बारे में। सो ये दोनों वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेरी अकेडमी, साइनिंग ऑफ।